रसायन विज्ञान, जीव शक्ति सिद्धांत। देखिए अभी तक जीवधारियों से प्राप्त होने वाले किसी भी पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, जबकि अन्य स्रोतों से, जीवधारियों के अलावा अन्य स्रोतों से जो वनस्पति स्रोत है, ये खनिज है, उनको प्रयोगशाला में बनाया जा चुका था। प्रयोगशाला में क्या है, वो बनाया जा सकता है, लेकिन जीवधारियों द्वारा प्राप्त पदार्थों को अभी तक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लिखेंगे जीवधारियों द्वारा प्राप्त पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका। हाँ, परंतु अन्य स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को प्रयोगशाला में, से प्राप्त पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता। अन्य स्रोतों जो पदार्थ बनते थे उनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका था, लेकिन अन्य स्रोतों से में बनाया जा सकता। अब देखिए जर्मनी के प्रसिद्ध, आप देखेंगे के प्रसिद्ध, आगे से लिखेंगे प्रसिद्ध रसायन प्रयोगशाला में अमोनियम साइलेट को गर्म करके यूरिया ये सब तत्व है जर्मनी के प्रसिद्ध रसायन ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइलेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त। ये यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे प्रथम पदार्थ, सबसे प्रथम है यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला। सबसे शुरुआत में यूरिया ही प्रयोगशाला में बनाई गई। तो इसमें अमोनियम साइलेट को गर्म करके प्राप्त करें।
पहले अमोनिया और हाइड्रोजन साइनेट, अमोनिया साइनेट यानी अमोनिया NH3 तथा हाइड्रोजन साइनेट, हाइड्रोजन साइनेट के सहयोग से प्राप्त कर दिया गया। अमोनिया तथा हाइड्रोजन साइनेट के सहयोग से प्राप्त कर दिया गया, से प्राप्त कर दिया गया। अब देखिए इसकी क्रिया। अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन साइनेट के सहयोग से अमोनिया साइनेट प्राप्त कर, सहयोग से अमोनियम साइनेट लिख दो, सीधे देखो अमोनियम साइनेट प्राप्त कर लिया, इससे क्लियर हो जाएगा, साइनेट प्राप्त कर लिया गया, इससे क्लियर हो। पहले अमोनिया को और हाइड्रोजन साइनेट को सहयोग करके अमोनियम साइनेट प्राप्त कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अमोनियम साइनेट। फिर अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त की गई। अमोनियम साइनेट को गर्म करके तो अमोनियम साइनेट पहले बनेगा, फिर अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त कर लिया। पहले अमोनिया यानी NH3 और हाइड्रोजन साइनेट CN को गर्म किया जाएगा, इससे बनेगा अमोनिया साइनेट। क्या बनेगा? अमोनियम साइनेट बना लेंगे, अमोनिया साइनेट यानी एक गैस इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अमोनियम NH4CN हो गया। क्या बन गया? अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट बना। अमोनिया को इसके साथ परिश्रम करके अमोनिया साइनेट बना, एक गैस इसमें जुड़ गया, NH4 हो गया CN, अमोनियम साइनेट बना। इस अमोनियम साइनेट को हम गर्म करेंगे, अमोनियम साइनेट को गर्म करेंगे यानी कि NH4CnO को गर्म करेंगे। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनी है, बनी कैसे है? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया प्राप्त हुई है, लेकिन अमोनियम साइनेट कहाँ से आया? अमोनियम साइनेट के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? अमोनिया को और हाइड्रोजन साइनेट को का सहयोग किया। अमोनिया और हाइड्रोजन साइनेट का, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनेट का सहयोग करके अमोनियम साइनेट बनाया। फिर से अमोनियम साइनेट को गर्म करेंगे तो यूरिया बन जाएगी NH2CO NH2। देखिए एन कहे दो है, एक एक दो आयन हो गए, क्या 4
इसका मतलब ऊर्जा, ये ऊर्जा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम प्राप्त की गई है। क्लियर। अब हमें कार्बनिक रसायन और बंद करो तो कार्बनिक यौगिक क्या, जिसमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। और कार्बनिक यौगिक की संख्या अभी तक लगभग 10-15 लाख से अधिक हो चुकी है। 10-15 लाख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं कार्बनिक यौगिक। तो इनमें यौगिकों कार्बन तत्व एक आवश्यक होता है। कार्बनिक यौगिक के लिए क्या होता है, कार्बन तत्व आवश्यक होता है। कार्बन तत्व क्या होता है, आवश्यक होता है। उनमें कार्बन जरूर होगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या अभी तक 15 से 20 लाख तक प्राप्त हो चुकी है। कार्बनिक यौगिक की लगभग 11 लाख से अधिक प्राप्त हो चुके हैं कार्बन यौगिक। कार्बन परमाणु संख्या बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है। परमाणु श्रृंखला बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है। ये सहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं और ये आयनीकृत नहीं होते हैं। ये सहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इनकी चैन कार्बनिक यौगिक की क्षमता बहुत रखती है, चैन बनाने की, परमाणु संख्या बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है। जैसे परमाणु संख्या बनाने की विशिष्ट क्षमता कैसे, जैसे आप CH3 लिख दिया और आप आगे CH3 CH2 CH3 लिख दो, इसकी श्रृंखला बनती जाती है। देखिए यहाँ पर एक कार्बन CH4, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए और आगे। इसलिए इनकी क्षमता कार्बन यौगिकों में कार्बन बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। CH2 CH3 4 हो गए और आगे जोड़ते जाइए। इस सब कार्बनिक यौगिक है। कौन सी यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए। इस तरीके की श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए ये बताया गया है कि कार्बन परमाणु संख्या बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है, कार्बन बनाने की। ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कोई भी हो, हमने आपको संरचना द्वारा समझाया था। ये सहसंयोजक बंध कहाँ बनते हैं, जहाँ पर समान इलेक्ट्रॉनों का साझा हो। क्या हो, समान इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, वहाँ पर सहसंयोजक बंध बनते हैं। क्या बनते हैं, सहसंयोजक बंध बनते हैं। जैसे हमने आपको बता चुके हैं CH4 का बनना या C2H6, ये सब एकल बंध द्वारा जोड़ते हैं। क्या बंध द्वारा जोड़ते हैं, एकल। और अगर यहाँ पर C2H4 कर लो तो यहाँ पर दुई बंध आ जाएगा। क्या जाएगा, दुई बंध। देखिए कैसे आएगा, C दुई बंध आएगा। ए में अंतर कस्टम कई इलेक्ट्रॉन 4 होते कार्बन, क्या होते 4 और हाइड्रोजन पे 1। तो ये एक हाइड्रोजन से सहयोग कर लेगा। ये मैंने बताया था, ये 2 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, एक हाइड्रोजन से सहयोग कर लेगा। इस तरीके से इसमें अपने पूरे हाथ कर लिए, इसमें पूरे अपने हाथ कर लिए। इसलिए ये सहसंयोजक बंध कहाँ बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए इसका क्या बनेगा, इसका जो बन जाएगा ये बनेगा CH 2 इलेक्ट्रॉन CH ये
C2 H4 इस डिग्री और कार्बन की चेन के बराबर आप लिखती जा सकते हो, विशिष्ट क्षमता रखती है। ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक के गुण हो गए, क्या हो गए गुण। ये हम आपको कल लिखवाएंगे, इनको समझ लो। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ये जल में अब विलय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों लिखवा देते, कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन इत्यादि में विलय होते हैं। इनके कुतरांग तथा कलांग नीचे होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक, देखिए कार्बनिक यौगिक अभी तक 15 लाख से अधिक प्राप्त कर लिए हैं और अकार्बनिक यौगिक अभी से 75 लाख तक प्राप्त किए हैं, 75,000 तक प्राप्त किए गए हैं। 75,000 हैं। कितने हजार? 75,000। अकार्बनिक यौगिक लगभग 75,000 यौगिक अभी तक प्राप्त हुए हैं अकार्बनिक, और कार्बनिक यौगिक 15 लाख से अधिक प्राप्त कर लिए, क्योंकि कार्बनिक यौगिक को भी चैन बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। चलिए आप ये अब द्विबंध से द्विबंध से बन जाएंगे, त्रिबंध बंध से बन जाएंगे, और इसके बाद क्रियात्मक समूह बना दो, तो ये सब कार्बनिक यौगिक बनते जाते हैं। इसको हम कल लिखवाएंगे कार्बन और इसकी विशेषता।